ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर हम बात करते हैं। आजकल श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है, तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम शुरू करेंगे और देखते हैं आज कितना कर पाते हैं, क्योंकि जो है ठंडा लगा हुआ है थोड़ा हमें। चलिए शुरू करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सभी को नमस्कार है। एकादश स्कंद है श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत, और इसमें हम पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय एकादश स्कंद का, हंस रूप से सनकादि को दिए उपदेश का वर्णन। चलिए, तो उम्मीद है कि ठीक रहे तबीयत है। थोड़ा सा जुकाम है हमको और नाक चल रही है हमारी आज। 13वां अध्याय पढ़ेंगे हम लोग। हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। एक मिनट, वो दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दो और वो वाला दरवाज़ा खुला रखना, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़ रहे थे? चश्मा कहाँ गया मेरा? चलिए जी, ठीक है। 13वां अध्याय है हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि यानी कि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा की नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजानन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सतोगुण की, राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। कौन सी 10 वस्तुएं? शास्त्र, जल, प्रजाजन मैंने प्रजनन पढ़ा था शायद पहले, तो 10 वस्तु है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सतोगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्राज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी
उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादिक परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्त पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादिक परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न क्या था, फिर से सुन लीजिए। सनकादियों का प्रश्न था कि चित्त जो है गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पास नहीं था, तो उन्होंने मेरा ध्यान किया और मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों को ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं? यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों को ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? यदि मैं उत्तर दूं भी, बोलो भी, तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर आपको उत्तर दूं? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण
अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार करके समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषयों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा का चित्त और चित्त के विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वपन और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादी गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। क्या बोलते हैं? जागृत, स्वपन और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादी गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा के त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है, जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। अति सुंदर। अगर आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसको सरल भाषा में रखें। वैसे तो भगवान बहुत सरल भाषा में ही बता रहे हैं, लेकिन कई बार होता है हमें कि हम कई सरल चीज़ों को भी कभी समझने में समर्थ नहीं होते हैं। अच्छा, चलिए। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाना रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्न अवस्था में हृदय में ही जागृत देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है। बहुत सुंदर। क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जिसे मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। बहुत सुंदर बात है। जो मनुष्य सोता है वो अलग है,
जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है वो अलग है, और जो मनुष्य जाग कर अपने सारे काम कर रहा है इंद्रियों के माध्यम से वो अलग है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको अलग लगती हैं तो आप आत्मा को नहीं देख रहे, आप आत्म स्वरूप में नहीं हैं। लेकिन जो जागते हुए भी जानता है कि जो कुछ भी दिख रहा है, सोते हुए भी जानता है स्वप्न देखते समय कि जो कुछ भी दिख रहा है, और सुषुप्ति में भी जो ये जानता है कि मैं कौन हूँ, वो एक ही है, वो आत्मा है। समझे? ये जो चित्त है जिसमें 3 गुण होते हैं, उसे ही बुद्धि का स्वरूप, नीचे के क्षेत्रों में उसे ही बुद्धि का स्वरूप मान लिया जाता है। तो बुद्धि जो है वो त्रिगुणात्मक होती है, तीनों गुणों के अनुरूप ही वो कार्य करती है। ऊपर से चित्त जब शुद्ध हो जाता है तब नीचे बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, मन भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब तक ऊपर जो चित्त है उसमें जो त्रिगुणात्मक गुण है, उन तीनों में जब विषय घुस जाते हैं, तमोगुण को ये अच्छा लग रहा है, रजोगुण को वो अच्छा लग रहा है, सतोगुण को वो अच्छा लग रहा है, तब नीचे 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था। लेकिन जब वो ऊपर के तीनों गुणों और बाहर के विषयों का तोड़ हो जाता है, टूट जाते हैं, चित्त का कोई विषय नहीं रहता, किसी में आसक्ति नहीं रहती, तब जो नीचे जागृत अवस्था है, जिसको हम जगा हुआ कहते हैं, या स्वप्न अवस्था है या सुषुप्ति अवस्था है, इनका भेद खत्म हो जाता है। इनका भेद तभी तक है जब तक हमारी आसक्ति है विषयों में। समझ यही बात बताइए कि एक साधारण व्यक्ति क्या करता है, मैंने ये देखा, हाँ बहुत अच्छा था, हाँ वो देखा वही सत्य है, हाँ यही सत्य है। फिर अलग अलग धर्म है, मेरा ही धर्म सत्य है, मेरा ही ईश्वर सत्य है, फिर ये बात अलग है। जो बाहर किसी भी प्रकार के गुण धर्म में है लेकिन आत्म स्वरूप में व्यवहार नहीं कर रहा है, मतलब अभी उसका जगह नहीं है। जगह कौन है? जिसके पास चौथी अवस्था है। आत्म स्वरूप में कौन प्रकट हो रहा है, कौन बदल रहा है? जो चौथी अवस्था में आया। और चौथी अवस्था कौन सी है जिसे आत्मा की अवस्था बोला गया है? वो है तुरीय अवस्था। और तुरीय अवस्था किसे कहते हैं? ध्यान अवस्था को। तो जिस दिन ध्यान लगना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है उस दिन आत्मा शासित होना शुरू हो जाती है। उस दिन चित्त की जो वृत्तियां हैं, उनमें जो विषय घुसे हुए हैं, जो बुद्धि को दूषित करते हैं, मन को दूषित करते हैं, वो भी साफ होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से नीचे के जो 3 भेद हैं, जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था, इन तीनों का भेद खत्म हो जाता है और एक ही बचता है, तुरिया। और तुरीय अवस्था को आप जागृत अवस्था भी कह सकते हैं। ये वो वाली जागृति नहीं है जो नॉर्मल, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं है, जैसे ये जागृति, ये वो जागृति नहीं है। तुरीय अवस्था का मतलब है वो सब देख रहा है, कब सोया हुआ है, सोए हुए भी उसको पता है कि मैं सोया हुआ हूँ, स्वप्न में भी उसको पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और जगा हुए को तो पता ही है कि ये जो सामने दिख रहा है ये क्षणभंगुर है। तो यही भगवान उपदेश कर रहे हैं। जो सनकादिक ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा था कि चित्त में विषयों की आसक्ति कैसे हो जाती है, चित्त में विषय कैसे घुस जाते हैं, विषयों में चित्त कैसे घुस जाता है, और एक साधारण व्यक्ति को संसार से पार जाना है तो इन दोनों को अलग कैसे करें। तो भगवान उसी का उपदेश दे रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे योग से, मेरे स्मरण से जो है ये कलुषित से अकलुषित होकर शुद्ध हो जाएगी, विशुद्ध हो जाएगी, और तुम्हारी ये नीचे के जो भेद अवस्थाएं हैं ये खत्म हो जाएंगी। फिर कहते हैं ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है, अलात चक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रियों और अंतकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है। क्या बोलते हैं? यह स्थूल शरीर, इंद्रियाएं और अंतकरण, ये 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से सृष्टि बनी है ना। जैसे कहा था कि जब सतोगुण विकृत होता है तो सूक्ष्म अंतकरण की रचना होती है, और जब रजोगुण विकृत होता है तो वो सूक्ष्म विषयों की रचना होती है, और स्थूल जब तमोगुण जब विकृत होता है
तो सूक्ष्म स्थूल पंचभूतों की रचना होती है। यही कहा गया है फिर से यहीं पर कि स्थूल शरीर, इंद्रियां और अंतकरण, मन जो है अंदर में अंतकरण है, ये तीनों जो है ये किसके कारण रचे हुए हैं? गुणों के परिणाम के कारण रचे। गुणों का ये परिणाम क्यों हो गया? क्योंकि अहंकार उनको विक्षिप्त कर देता है, उसको कलंकित कर देता है। और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। तो माया का खेल किससे रचा हुआ है? अज्ञान से। हाँ, इसलिए उस देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाएं। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। कहाँ तक होती है प्रतीति? देहपात पर्यंत। जब तक शरीर गिर नहीं जाता तब तक संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया है, आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। किसके साथ? प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए अपने आरंभक यानी कि बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता। कौन नहीं स्वीकार करता? जो आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को भी फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था के शरीर आदि को अपना नहीं मानता। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है यह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ऐसा समझो क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। क्योंकि वो हंस के स्वरूप में है ना, इसलिए बता रहे ऐसा। विप्रवरों, मैं योग सांख्य सत्य रित यानी कि मधुर भाषण, ये रित का पहली बार कहीं हमने अनुवाद पढ़ा है, पहली बार पढ़ा है हमने। नहीं तो हम रित का अर्थ समझते थे उत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ। सत्य रित सत्य होता है, एक सत्य एक रित सत्य। तो यहाँ पर रित का पहली बार जो है ये वर्णन किया है मधुर भाषण। तो क्या कहते हैं? कहते हैं विप्रवरो, मैं योग सांख्य सत्य रित यानी मधुर भाषण, तेज श्री कीर्ति और दम यानी इंद्रिय निग्रह, इन सब की परम गति परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य असंगता आदि सभी गुण मेरे ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादी गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वां अध्याय है भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन।
तो ये भी हम जो है कल करेंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी नाक चल रही है ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, मैम नाक सुड़काएंगे बार बार। तो आज इतना ही रख देते हैं। पढ़ने की तो बड़ी इच्छा होती है हमारी, क्या करें, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ दिन छोटा छोटा सत्संग करते हैं, फिर जब हम आ जाएंगे अपने फ्लो में, इसमें 3-4 दिन तो लगेंगे हमें फ्लो में आने से, तो फ्लो में आ जाएंगे तो फिर तेज कर देंगे गति। चलिए ठीक है। आपका तो कोई प्रश्न है नहीं, इसीलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो सत्संग है, किसी का प्रश्न नहीं है तो ठीक है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। आज का जो सत्संग है, छोटा सा सत्संग है, वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में। और कल अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो फिर थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।